सोनम वांगचुक से बड़ा अटेंशन सीकर कोई हो ही नहीं सकता। क्या करा है उसने आज तक ऐसा? एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना के लद्दाख में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मिट्टी और सनलाइट से घर बना दिए ताकि ठंडी जगहों पर घर अंदर से गर्म रहे, 50,000 सोल्जर्स के लिए बिना फॉसिल फ्यूल के हीटेड टेंट्स बना दिए ताकि उन्हें बॉर्डर पर ठंड ना लगे, और तो और बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बना दिया जहां उन्हें लूजर ना फील कराया जाए। भला ये कोई अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो प्रधान साहब की है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, क्योंकि उनके 5 साल के टेन्योर में 7 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं। मतलब अगर ठीक ठीक लगाऊं तो हर 9 महीने में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ब्रीच हुआ है। सोचो ये हाल हो गया है देश का कि सोनम वांगचुक जैसे एक पढ़े लिखे जीनियस हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, मतलब मरने को तैयार है, सिर्फ इस बात के लिए कि ये पब्लिक सर्वेंट्स अपनी पब्लिक की सुन ले। तो जो नीट का पेपर लीक हुआ था वो पूरा ही एक ऑर्गेनाइज क्राइम था जिससे लाखों बच्चों का करियर और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट हुआ है, लेकिन द गवर्नमेंट जस्ट कुडंट केयर लेस। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के टेन्योर में 2021 में जेईई मेंस, नीट यूजी और यूजीसी नेट, मतलब 3 मेजर एग्जाम्स के पेपर लीक हुए हैं। 2024 में नीट यूजी का स्कैंडल हुआ और यूजीसी नेट का पेपर तो एग्जाम कंडक्ट होने के अगले दिन ही कैंसिल करना पड़ा था। और फिर इस साल का नीट यूजी लीक जो पुणे के कोचिंग सेंटर्स का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। अब दिक्कत यह है कि हमारा देश ना एक एग्जाम देने वाला देश है, मतलब स्टार्टअप का कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोसिस्टम तो है नहीं, तो आम आदमी एग्जाम देके रोजी रोटी के सपने देखता है। अब वो एग्जाम तक साल में एक बार ये ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जवाब या अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए ना। इट्स अ शेम कि देश के इतने बड़े एसेट को 17 दिन हो गए हैं भूखे रहे, 8 केजी वेट डाउन हो गया है और हेल्थ इफेक्ट होनी शुरू हो गई है, लेकिन प्रोटेस्ट में भंडारा चल रहा है और गवर्नमेंट तो पहले से ही खा के चुप बैठी है। इस केस में सिर्फ सोनम वांगचुक और बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं इनकॉम्पिटेंसी और अकाउंटेबिलिटी की वजह से। पब्लिक सर्वेंट्स को ना भगवान बना के रखा हुआ है इस देश में। इनका वीआईपी कल्चर बंद करा के इनसे दिन रात काम करवाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, बिकॉज वी हैव टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स ऑफ आवर ओन कंट्री। स्टे क्यूरियस। अगर सोनम वांगचुक मर गए तो उनकी मौत का जितना जिम्मेदार हमारी सरकार है उतनी ही जिम्मेदार सीजेपी भी होगी, इफ नॉट मोर। पूरे प्रोटेस्ट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए हैं ये लोग, सिर्फ सोनम वांगचुक का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इसमें। सोचो जिन लोगों को हमारी सरकार अपना दुश्मन मानती है, पसंद नहीं करती है, एंटी नेशनल तक बोलती है, उन लोगों को अगर आप अपने प्रोटेस्ट में बुलाओगे तो एक पार्टी विच इज एट अ पावर और अ स्टैचर, वो एक ऐसी पार्टी के सामने आकर पब्लिकली घुटने टेकेगी जो सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू हुई है। अगर इस प्रोटेस्ट में सिर्फ सोनम वांगचुक होते ना तो मुझे लगता है अभी तक बीजेपी आ भी जाती, पर सीजेपी ने एक एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है जिससे अब ये प्रोटेस्ट एंटी बीजेपी या एंटी मोदी लगने लग गया है। और इसी इमोशन और सेंटिमेंट की वजह से लोगों के इतने डिवाइडेड ओपिनियंस हो गए कि या तो सीजेपी मैनिपुलेट कर रही है, या तो ये एंटी नेशनल है, या तो जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो मोदी के भक्त हैं। इफ सोनम वांगचुक एक्चुअली वांट्स टू विन दिस बैटल, ही हैज टू लेट सीजेपी गो। अब मैं सीजेपी के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं उनके बहुत फेवर में भी नहीं हूं, क्योंकि क्लियरली एक पावर डायनामिक का गेम हो गया है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स और सोनम वांगचुक का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो भी ये बोल के कि इनको तो हंगर स्ट्राइक का बड़ा वर्क एक्सपीरियंस है। उसी हंगर स्ट्राइक में लोग खाना खा रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं और सर्टेन रिलीजियस सेंटिमेंट्स की डिबेट होने लग गई है, which clearly is just showing that why would a party which is a ruling party would surrender to a party that started as a meme page। और मैं तो किसी पार्टी का भक्त भी नहीं हूं, I only believe in the constitution, लेकिन अब ये मुझे थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन जैसा लगने लग गया है। Do your own research, have a spine and always stay curious।